हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है 2027 के लिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मैं पहले भी इस तरह के कई क्वेश्चंस रूट के समझा चुकी हूँ, बट हर बार मैं एक नया और अलग कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लाती हूँ। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। पेरेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने बच्चों को ये क्वेश्चन दिखाइए और प्रैक्टिस कराइए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल उम्मीद होती है आने की CBSE बोर्ड में, और पहले आए हुए भी हैं बहुत सारे। मैं PVQs भी आपके साथ शेयर करती हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इफ रूट्स ऑफ x² + kx + 12 = 0, ये आपके दे रखे हैं इक्वेशन। इसके रूट्स की बात हो रही है, आर इन रेशो। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस रेशो में हैं आपके, वो है 1:3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेशो की, तो अल्फा रेशो बीटा, यानी कि अल्फा रेशो बीटा दो रूट है, इनका रेशो दे रखा है 1:3। इसको हम राइट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा अपॉन बीटा। रेशो को आप अपॉन में लिख सकते हैं 1/3। यहाँ से आप निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखो बीटा 1 की मल्टीप्लाई में चला गया तो बीटा आ गया, और अल्फा की मल्टीप्लाई में आ गया 3, तो ये हो गया 3 अल्फा, ठीक है। यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू मिल गई। अब अल्फा और बीटा मैंने दो इक्वेशन के दो रूट्स ले लिए। तो सबको पता है इक्वेशन हमें गिवन है, क्या है इक्वेशन, फिर से राइट डाउन कर लेते हैं। x² + kx + 12 = 0। अब अगर इस इक्वेशन में मैं सम ऑफ रूट्स लेती हूँ, सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, विच इज़ इक्वल्स टू -b/a। तो कितना हो जाएगा, -k/a, वैल्यू है आपकी 1। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, -k, ठीक है। तो अल्फा ही रहेगा, प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 3 अल्फा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 3 अल्फा इक्वल्स टू -k। ये कितना हो जाएगा आपका, 4 अल्फा इक्वल्स टू -k। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आगे निकल के आपकी, -k/4। देखिए हमें जो फाइंड आउट करना है वो अल्फा नहीं है, वो k है। क्वेश्चन में फाइंड आउट हमें k करना है, ठीक है। लेकिन देखिए आगे क्या करते हैं। अब हमें इसी इक्वेशन से हमने निकाल दिया सम ऑफ रूट्स। अब सेम इसी इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। कितना होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c/a। c की वैल्यू कितनी है इक्वेशन में, 12। a की वैल्यू कितनी है, 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपके पास में, 12। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा इक्वल्स टू 12। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 12। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपकी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12/3, विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से हम फटाफट अल्फा की वैल्यू निकालें और यहाँ उठा के रख दें तो k की वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ से अल्फा की वैल्यू उठा के आप यहाँ मेंशन कीजिए। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पुट अल्फा इक्वल्स टू -k/4। तो देखिए वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, k की वैल्यू जो है हमें यहाँ से सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, हमें k की 2 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा k/4 का स्क्वायर -k/4 का स्क्वायर 4। अब देखिए ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो k²/4 का कितना हो जाएगा, 16। 4 4 जा 16, और ये 4 आ गया। मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो k² इक्वल्स टू 16 × 4 विच इज़ इक्वल्स टू 64। ये किसका स्क्वायर होता है आपका, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से k की आपकी 2 वैल्यू आएंगी, +8 और -8, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू k² में दी हुई है। जब भी किसी इक्वेशन के लिए, याद रखिएगा, जब भी किसी इक्वेशन के लिए कोई वेरिएबल की वैल्यू होती है, लाइक यहाँ पे k² आपका 64 दे रखा है, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो प्लस माइनस में आती है, ठीक है। लेकिन अगर अंडर रूट में वैल्यू दी होती है 64, तो वो आपकी 8 ही आएगी, वो प्लस माइनस में नहीं आएगी। ये आपको बातें याद रखनी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अंडर रूट हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देता है, मोड में वैल्यू देता है, और ये आपकी किसी इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। फ्यूचर के लिए इस वीडियो को सेव करके रखिए और इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए।